हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे सुबह की क्लास में चल रहा था संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में इकाई अंक याद करना, और इकाई अंक से आगे हम भाग में पहुंच गए थे। लेकिन फिर कुछ साथियों की कंप्लेंट रही कि सर आप फैक्टोरियल के द्वारा इकाई अंक निकालना बताइए। तो फैक्टोरियल के द्वारा इकाई अंक निकालना देखिए, फैक्टोरियल 2 है, 2 गुणा 1 यानी जो है उसको 1 तक गुणा करते चलो, इसका मान 2 आ गया। फैक्टोरियल 3 है तो 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर इसका मान 6 आ गया। फैक्टोरियल 4 है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर इसका 24 मान आ गया। फैक्टोरियल 5 है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 120 मान आ गया। अब फैक्टोरियल 6 का मान निकालोगे तो 720 आएगा। इकाई अंक शून्य रहेगा। आप सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या रहेगा? शून्य ही रहेगा, क्योंकि हमें इकाई अंक से ही मतलब है। और सभी फैक्टोरियलों का आगे 10 ले लो, 11 ले लो, सभी का इकाई अंक क्या रहना है? शून्य रहना है, क्योंकि 2 और 5 का गुणनफल 10 होता है। और जब शून्य इसका एक बार आ गया इसमें शून्य, तो फिर उसके बाद में शून्य बना रहेगा गुणा में होने पर, क्योंकि वो शून्य गुणा होकर सभी को शून्य ही करती जाएगी। तो इसमें भी 2 गुणा 5 है, इसमें भी 2 गुणा 5 है, इसमें भी 2 गुणा 5, इसमें भी 2 गुणा 5, इसमें 2 गुणा, इसलिए इकाई अंक शून्य आएगा। ऊपर वाले में देखो 5 कहीं पे था नहीं, 2 तो हमारे पास था लेकिन 5 नहीं था। फैक्टोरियल 5 में आकर ही 5 आया, तो 5 और 2 को गुणा करने पर आगे वाले में सभी में शून्य आएगा, ये ध्यान रखना है। तो जैसे हम क्वेश्चन करें, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 तक कर लो पहले। इकाई अंक ज्ञात करना है इसका क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक। तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 6 का मान 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। अब हम जोड़ेंगे इनको, 6 और 4 10, 10 का इकाई अंक ले लो, 0 और 1 2, यानी फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 के अलावा जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनका मान इकाई अंक 8 आएगा। और ये फैक्टोरियल 2 प्लस 3 वाला आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि इसका 8 आएगा। तो ये आपको ऐसे याद रखना, और उसके बाद में आगे आपको ध्यान रखना है बाकी सबका इकाई अंक 2 आना है। क्यों आना है? देखो इसका 2 आ गया यहाँ तक का। फैक्टोरियल 5 में आता है इकाई अंक 0, 7 में 0, 8 में 0, 9 में 0, 10 में 0, तो वो 0 जुड़ेगा तो 2 ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसका मान 2 प्लस इसका 6 प्लस इसका 24 प्लस इसका 120। अब देखो 0 प्लस 4 इकाई अंकों को जोड़ना, 4 आ गया मान, 4 में 6 जोड़ने पर 10 आ गया, 10 का इकाई अंक 0, 0 को 2 में जोड़ने पर 2। तो इनका तो आगे इकाई अंक क्या आना है? 0 आना है सभी का। तो आप कितने भी फैक्टोरियल कर लो, जैसे मान लो मैंने ऐसा कर दिया, क्वेश्चन है फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल डैश डैश फैक्टोरियल n ले लिया। n क्या है? कोई पूर्ण संख्या है, n पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या नहीं, आप इसको प्राकृत संख्या ले लो, प्राकृतिक संख्या। n क्या प्राकृत संख्या है? कि इनसे बड़ी प्राकृत संख्या है n कोई, ठीक है। तो उसके बाद में देखो, इसका मान 2 आ गया, इसका 6 आ गया, इसका 24 आ गया, इसका 120 आ गया, इसके आगे वाले का भी इकाई अंक 0 आएगा, उसके आगे वाले का इकाई अंक 0, आगे वाले का सभी का क्या आएगा? इकाई अंक 0 ही आते जाएगा, सभी का 0 आते जाएगा। तो सभी में 0 0 जोड़ना यहाँ से शुरू करेंगे। 4 को 6 में जोड़ने पर 10, 10 में इकाई अंक 0 को 2 में जोड़ा तो 2। तो फैक्टोरियलों का योग करने पर इकाई अंक 2 आता है, यदि फैक्टोरियल 2 और 3 के योग के अलावा आगे योग करते हैं। तो फैक्टोरियल 2 और 3 का योग करते हैं तो 8 आता है इकाई अंक, जो आपको पूछेगा नहीं। और बाकी सब का योग करते हैं तो हम क्या आएगा? लगातार फैक्टोरियलों का योग करने पर इकाई अंक क्या आता है? 2 आता है। अब हम करते हैं सम फैक्टोरियलों का योग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5
प्लस डैश 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 प्लस आगे जितना भी चल रहा है। तो इसका मान 2, इसका 24, इसका 120 और आगे वाले का सभी का शून्य शून्य आना है। ठीक है, तो देखो 0 और 4 4, 4 और 2 6। तो सम फैक्टोरियलों का योग करते हैं तो इकाई अंक क्या प्राप्त होता है? इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। सम फैक्टोरियलों का योग करने पर इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। तो लिखोगे आप यहाँ पे 6 ले लो और यहाँ पे 720 कर लो। फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है? 720 होता है। तो सम फैक्टोरियल का योग करने पर इकाई अंक सदैव 6 प्राप्त होता है। सम फैक्टोरियल का योग करेंगे तो इकाई अंक सदैव क्या होगा? 6 प्राप्त होगा। कब, कौन सी पोजीशन में? जैसे इस क्रम में ले रहे हैं लगातार सम फैक्टोरियल, लगातार सम फैक्टोरियल होना चाहिए। तो यहाँ पे लगातार भी लिखना, लगातार सम फैक्टोरियल का योग करने पर इकाई अंक सदैव हमें क्या प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं लगातार विषम फैक्टोरियल। तो 3 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल, एक को नहीं लेना, हमें 3 से शुरू करना है, ये ध्यान रखो। फैक्टोरियल 7 प्लस डैश 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 आगे तक इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो इसका मान 6 आ गया, इसका 120 आ गया, बस इसका भी 6 होगा। तो सम फैक्टोरियल्स नोट, लगातार सम फैक्टोरियल का योग करने पर इकाई अंक सदैव 6 प्राप्त होता है। सम की जगह यहाँ पे विषम करना, विषम। लगातार विषम फैक्टोरियल का योग करने पर इकाई अंक सदैव हमें क्या प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। ठीक है, तो सम का करेंगे योग तो भी 6 प्राप्त होगा और विषम का करेंगे तो भी 6 ज्ञात प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना, लगातार विषम फैक्टोरियलों का या सम फैक्टोरियलों का योग करते हैं तो इकाई अंक 6 प्राप्त होता है, और लगातार वैसे ही फैक्टोरियलों का योग ज्ञात करते हैं हम तो हमें इकाई अंक क्या प्राप्त होता है? उस समय 2 प्राप्त होता है। 2 प्राप्त हो रहा था या 8? 2 2 प्लस 6 प्लस 4, 2 प्राप्त हो रहा था। ठीक है, अब करते हैं फैक्टोरियल के बारे में गुणा के रूप में बात। 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4, पहले यहाँ तक ही ज्ञात करते हैं, इनका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसका मान 2 गुणा इसका मान 6, इस गुणा इसका मान 24। 24 को 6 से गुणा किया इकाई अंक से तो 20 प्राप्त हुए। फिर इसका इकाई अंक 4 से गुणा किया तो ये हमारे को 8 प्राप्त हुए। तो यहाँ तक तो 8 प्राप्त हुआ। अब आगे क्वेश्चन देखो, आगे कहानी और कुछ प्राप्त हो गया हमारे को। फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, यहाँ तक ही ले लो एक बार। इनका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखो 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 120। आगे वाले फैक्टोरियल के सभी मान तो शून्य यानी है ना, तो 0 को 4 से गुणा किया तो 0, 0 को 6 से गुणा किया 0, 0 को 2 से गुणा किया तो 0। आगे वाले यदि फैक्टोरियल 2 से आगे 5 से आगे यदि आ जाता है गुणनफल में तो फिर इकाई अंक आपको 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे फैक्टोरियल 5 या 5 से ऊपर का जो भी फैक्टोरियल आपको दिखाई देता है और सभी गुणा के रूप में है तो आपको इकाई अंक 0 रखना है, निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 5 अथवा 5 से बटा। अब देखो, हम क्वेश्चन को हल ही कर लेते हैं।
फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 प्लस डैश 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 इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान 2, इसका 6, इसका 24, इसका 120 और आगे वाले को तो इकाई अंक वैसे ही शून्य प्राप्त होने हैं क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिए थे आगे वाले की इकाई अंक शून्य प्राप्त होंगे। तो ये तो शून्य रहना, इसको इससे गुणा करेंगे, शून्य को 4 से तो शून्य, फिर शून्य को 6 से गुणा करेंगे शून्य, फिर शून्य को 2 से गुणा करेंगे तो शून्य। तो इकाई अंक क्या आना, शून्य। यदि फैक्टोरियल 5 से अधिक आ जाता है तो हमेशा क्या होगा, इकाई अंक शून्य प्राप्त होगा। लेकिन ये सभी क्या होना चाहिए, गुणा के रूप में होना चाहिए। सभी क्या होने चाहिए, गुणा के रूप में होने चाहिए। किस रूप में, गुणा के रूप में होने चाहिए सभी, ये ध्यान रखना है। किस रूप में हो, गुणा के रूप में। अब देखो हम विषम फैक्टोरियल्स का गुणा करते हैं। फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसका मान 6 आ गया, इसका मान 120 आ गया और इनका आगे शून्य, शून्य इंटू शून्य, आगे शून्य ही आता जाएगा, ये गुणा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इकाई अंक को इससे गुणा किया, शून्य को 6 से तो शून्य। तो फैक्टोरियल के आगे जो विषम फैक्टोरियल है उनका यदि हम गुणनफल करेंगे तो हमें क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। अब सम फैक्टोरियल्स की बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 8 इंटू डैश 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 इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान 2, इसका मान 24, इसका मान 720 और आगे तो 0 ही 0 आना है फैक्टोरियल में। ठीक है, तो ये 0 ले लो, 0 को 4 से गुणा किया तो 0 और 0 को 2 से गुणा किया तो, यानी फैक्टोरियल सम और विषम के रूप में होते हैं तो उनका इकाई अंक शून्य ही प्राप्त होता है। यह ध्यान रखना है। कब, जब 5 से ऊपर बढ़ जाता है तब। यहाँ तक कि हम 2 ही लेंगे तो इसका 8 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 5 से ऊपर फैक्टोरियल दिखाई दे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। तो ये 5 फैक्टोरियल 5 या 5 से ऊपर आने वाला ध्यान रखना, गुणा के रूप में यह आते ही इकाई अंक शून्य हो जाता है। गुणा के रूप में गुणा में फैक्टोरियल 5 व फैक्टोरियल 5 से ऊपर होने पर इकाई अंक सदैव शून्य ही रहता है। इकाई अंक सदैव क्या रहेगा, शून्य रहेगा 5 या 5 से ऊपर होने पर गुणा के रूप में। ठीक है, यह ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं भाग और हिस्से वाली, जो कल बात कर रहे थे। भाग या हिस्सा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाग ले रहे थे। हमने कहा था कल कि भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल है और ये शेष फल है। ये क्या है, भागफल है। तो हमने पहला सूत्र बनाया था कि भागफल या भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल बराबर भाज्य होता है। यह हमने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ा है कि इसका गुणनफल और उस गुणनफल में इसको प्लस कर दो, इनको तो दोनों को गुणा करो, इनको प्लस कर दो, इसके बराबर आ जाएगा। तो देखो ये तो आ गया हमारे पास। दूसरा हो जाएगा कि भाजक इंटू भागफल बराबर भाज्य, इधर ये प्लस में था, शेष फल इधर आते ही क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है, कई बार ऐसा ही सूत्र पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सूत्र सही है या गलत है। 3 भाजक
बराबर आप निकालोगे तो भाज्य माइनस शेषफल बटा भागे फल। और 4 नंबर भागफल बराबर आप निकालोगे तो भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक। ये 4 सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। ये पूछ सकते हैं ऐसे ऐसे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और ये हमारे छठी क्लास के भाग से ही हमें प्राप्त हुआ है, अभी तक और कोई बाहर से नहीं लेकर आए हैं हम इन्हें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में। देखो जोड़ कर रहे हैं हम या योग कर रहे हैं। मान लो हमने 3 ले लिया, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस डेढ़ 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 एन बार हमने 3 ले लिया। यानी हमने क्या किया, बार बार जोड़ किया, बार बार योग किया। यहाँ पे देखो इसका मान क्या हुआ, 3, 3 में 3 को जोड़ने पर 6, और 3 6 में 3 को जोड़ने पर 9, और 9 में 3 को जोड़ने पर 12, 12 में 3 को जोड़ने पर 15, 15 में 3 को जोड़ने पर 18, और ऐसे ऐसे जाते जाएंगे तो हम यहाँ पे n 3 n प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो हम बार बार भाग कर रहे हैं, हमारे को प्राप्त क्या हुआ, 3 6 9 12 18 बराबर 3n। यानी हमें क्या हुआ, गुणा प्राप्त हुआ। यदि हम बार बार जोड़ करेंगे तो क्या कौन सी क्रिया हो रही है, गुणा की क्रिया हो रही है। देख लो ये 3 के मल्टीपल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। तो हम बार बार यदि जोड़ करते हैं तो हमें बार बार गुणा प्राप्त हो रहा है। बार बार जोड़ करने पर बार बार गुणा प्राप्त हो रहा है। अब इसी संख्या को इस तरह की ऐसे समझो आप, हमने बाकी किया, बाकी किया, और बाकी करने पर हमारे को देखो हमने संख्या ली है, हमने यहाँ मान लो संख्या 51 ले ली। 51 में से 8 घटाए हमारे को प्राप्त हुए 43, 43 में से 8 घटाए हमारे को प्राप्त हुए 35, 35 में से 8 घटाए हमारे को प्राप्त हुए 27, 27 में से 8 घटाए हमारे को 9 प्राप्त हुए, 9 में से 8 को घटाए तो हमारे को 11 प्राप्त हुए, 11 में से 8 घटाए तो हमारे को 3 प्राप्त हुआ। यानी हम क्या कर रहे हैं, बार बार बाकी किया। क्या किया हमने, इसका बार बार बाकी किया, हमारे को 3 लास्ट में प्राप्त हुए। बार बार 8 का बाकी करते गए इसमें से। तो हमने क्या किया, इसको देखो 51 बटा 8 किया। ध्यान देना, 8 प्लस कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 बार हो गया। तो 2 3 4 5 6 और 6 प्लस 3 बटा 8। यानी 51 में 8 का भाग देंगे तो 8 6 48, बच गए 3 से असफल। तो मैंने 3 6 8 लिख दिए और प्लस में और फिर 3। यानी हम जो ये बाकी की क्रिया कर रहे हैं, जो भाग की क्रिया के समान हो रही है, देखो वहाँ पे 3 बच रहे हैं, और यहाँ पे हमने 51 में 8 का भाग दिया तो 8 का भाग 6 बार पूरी बार जाएगा और 3 बच जाएंगे। तो मैंने 6 8 रख दिया इस पर। मैं ये इसलिए रख रहा हूँ आपके पास ऐसा कि आगे ये हमारे काम आने वाला है, आगे वाले क्वेश्चन में ऐसा पूछेंगे तो हम इसको इस प्रकार से रख सकते हैं। ये जो गुणा के रूप में है, जो बाकी किया है उसको आप भाग के रूप में बदल सकते हो, और जो जोड़ किया है उसको आप गुणा के रूप में बदल सकते हो, और जो गुणा उसको आप जोड़ के रूप में बदल लो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर रहे हैं। ये लगातार बाकी हो रहा है, पहले 8 काटा, फिर 8 निकाला, फिर 8 निकाला, फिर 8 निकाला, फिर 8, यानी कितनी बार 8 निकल गए, 6 बार। भागफल 6 आ गए और शेषफल 3 बच गए। इसका ये तरीका है। तो अब देखो आगे इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे ना, तब हमारे समझ में आएगा ये चीज़ के ये चीज़ है क्या। देखो क्वेश्चन देखो, एक मिनट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी संख्या
में 12 का भाग देने पर शेषफल, किसी संख्या में 12 का भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है, तो उस संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। कि किसी संख्या में 12 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारे को 9 प्राप्त हो रहा है, तो उस संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा वो देखो। तो देखो कोई संख्या हमारे पास है, हम उसमें 12 का भाग दे रहे हैं, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डैश 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 प्लस 12 और प्लस शेषफल 9। यानी ये संख्या है, इसमें कितनी बार भाग जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये संख्या बहुत बड़ी भी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है। इसका 2 बार भी भाग जा सकता है, इसका 1 बार भी जा सकता है। तो ये संख्या 31 भी हो सकती है। 2 बार भाग जाए तो ये संख्या 33 भी हो सकती है। 3 बार भाग जाए तो ये संख्या 45 भी हो सकती है। 4 बार भाग जाए तो ये संख्या 57 भी हो सकती है। और 5 बार भाग जाए तो ये संख्या 69 भी हो सकती है। तो इसलिए हमने इसको डैश डैश के रूप में दिखा दिया कि इसका काफ़ी बार भाग गया इसमें। समझे नहीं मेरा मतलब कि 12 प्लस 12 प्लस 9 बटा 12, यानी ये कितने हो गया 12 एकम 12 12 एकम 12, दोनों कट गए 2 बार और यहाँ पे शेषफल 9 बच गए। यानी इन दोनों को जोड़े तो कितने हो गए 24 प्लस 9 बटा 12 बराबर 31 भी हो सकती है। और यदि इसको 3 बार ले ले तो 36 प्लस 12 को 3 बार लिया तो 36 प्लस 9 बटा 12 बराबर 45 बटा 12 भी हो सकती है। और इस संख्या को 4 बार ले ले तो 48 प्लस 9 बटा 12 यानी 57 बटा 12 भी हो सकती है। इस संख्या को 5 बार ले तो 12 पंजे 60 प्लस 9 69 बटा 12 भी हो सकती है इसके। इसलिए हमने इसमें कन्फ्यूज नहीं रखा कि ये कितनी भी बार भाग जा सकता है, इसलिए हमने अनलिमिटेड बार ले लिया। ये काफ़ी बार भाग गया, बहुत बार भाग गया इसका। ऐसी संख्या ले ली हमने कि किसी संख्या में जिसमें बहुत बार 12 का भाग गया, शेषफल 9 बचा, तो 12 है तब तक तो 12 का भाग जाएगा, शेषफल 0 रहेगा। लेकिन जब 9 बच गया लास्ट में तो यहाँ तक तो भाग देंगे तब तो शेषफल 0 रहेगा। लेकिन ये एक ऐसी संख्या कि इसमें 9 शेषफल बच रहा है, इसलिए 9 एक्स्ट्रा हम देते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इसी संख्या को हमने लिया, इसी संख्या को हमने लिया और डैश 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 प्लस 12 प्लस 9, इसमें भाग कितने का देना है 4 का। तो ये देखो 12 से 12 कट रहे थे, 12 कट रहे थे, 12 कट रहे थे और यहाँ पे 9 शेषफल बच गए। अब यहाँ पे देखो जहाँ तक 12 का भाग जा रहा था जहाँ तक तो 4 का भी जाएगा, क्योंकि 4 तिये 12, 4 के फाड़े में 12 आते हैं, इसलिए वहाँ तक तो 4 का भी जाएगा। तो 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 तिये 12, जहाँ तक 12 तक का भाग जा रहा था जहाँ तक तो 4 का भी चला जाएगा, शेषफल 0 रहे। लेकिन अब बच गया 9, तो 9 में यदि 4 का भाग जाता है तो देख लो 4 दूनी 8 और शेषफल बच गया 1, 8 9 में से गए तो 1 रिमाइंडर बच गया। तो यह हमारे पास उस चीज़ जो आपको बताई गई थी उसकी प्रोसेस ये है क्वेश्चन के लिए। इसने कहा किसी संख्या में 12 का भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है, तो उस संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। तो 12 का भाग दिया हमने और शेषफल 9 बचा दिया और काफ़ी बार भाग गया। उसी संख्या में 4 का तो वो कि वही हमने संख्या ले ली, उसमें 4 का भाग दे दिया। लेकिन देखो 4 का भाग 12 में पूरी बार जाता है, इसलिए जो 12 का भाग जा रहा है वहाँ तक तो 4 का भी जाएगा, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 तिये 12 सभी। लेकिन बात रही 9 की, तो 9 में यदि 4 का भाग जाता है तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए तो 1। आपको यह ध्यान रखना है कि 4 का भाग यदि 12 में जा रहे हैं, पहले भाग जा रहा था बाद में भाग दे रहे हैं, उसका भी 12 उसमें पहले वाले में जा रहा है, तो वहाँ तक तो 0 रहेगा जहाँ तक उसका भाग जा रहा था। फिर शेषफल में आप उसका भाग दे लो बाद वाले का, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए तो 1, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। ऐसा करेंगे, लेकिन हम आपको इस तरीके से बताएंगे क्योंकि आगे यह आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। बाकी आप डायरेक्ट इसका 4 का भाग 9 में देकर शेषफल निकाल सकते हो, 4 दूनी 8 और 8 9 में से गए तो 1, इस तरीके से।
अब 2-4 क्वेश्चन और करते हैं हम इसी पे आधारित। किसी संख्या में 27 का भाग देने पर शेषफल 26 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 27 का भाग देने पर शेषफल 26 प्राप्त होता है, उस संख्या में 9 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखो 27 का भाग देंगे, 27 प्लस 27 प्लस 27 प्लस डैश 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 प्लस 27 प्लस 26, ये शेषफल प्राप्त हो गया। यानी यहाँ तक तो ये 27 कट जाएंगे 27 से, और शेषफल 26 में 27 का भाग जाता है नहीं, इसलिए ये शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पे यही संख्या उतार लो, 27 प्लस 27 प्लस 27 प्लस डैश 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 प्लस 27 और प्लस 26, और इसमें भाग कितने का देना है, 9 का। तो देखो जहाँ तक 27 का भाग जा रहा है उतना है, तो 9 का भी जाएगा, 9 30 27 9 30 27 9 30 27, यहाँ तक पूरा भाग चला गया। अब बचा 26, 26 में 9 का भाग कितने बार जाता है, 9 दूनी 18, बच गए कितने 18, 26 में गए तो 8। पहले जहाँ पे 26 शेषफल बच रहे थे वहाँ पे अब रिमाइंडर 8 बचेगा 9 का भाग देने पर। जिस संख्या में 27 का भाग देने पर शेषफल 26 प्राप्त हो रहा था, उस संख्या में 9 का भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होगा। इस तरीके से हमें यह क्वेश्चन करने हैं। ओके ठीक, एक क्वेश्चन और करके देख लो आप। किसी संख्या में 120 का भाग देने पर, किसी संख्या में 120 का भाग देने पर शेषफल 72 प्राप्त होते हैं, तो उस संख्या में 15 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 120 प्लस 120 प्लस डैश 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 प्लस 120 प्लस 72 प्राप्त हो रहा है। तो उस संख्या में 120 का भाग दे रहे हैं, तो 120 से कट जाएंगे, 72 प्राप्त होंगे। इसी संख्या को ऐसा ले, 120 प्लस 120 प्लस डैश 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 प्लस 120 प्लस 72, और इसमें भाग दे दिया कितने का हमने, 15 का। तो 15 × 120 इसमें भी जा रहा है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब 72 में 15 का भाग दो, 15 चौक 60, 72 में से 60 गए तो 12। अब रिमाइंडर आपके पास 12 प्राप्त होगा। ऐसा करना। ओके थैंक। आज की क्लास यहाँ तक ही, सुबह की क्लास जो आपकी इतनी। ओके अब सुबह की क्लास में सुबह देखेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। ओके थैंक्स। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का ध्यान रखें।